Hello everyone, this is Pooja Sharma. Welcome to my YouTube channel Way English Rider. So guys, आज हम correlative conjunctions के बारे में सीखेंगे। आपके सामने 4 correlative conjunctions हैं guys। सबसे पहले हम सीखेंगे कि इन्हें correlative conjunctions क्यों कहा जाता है। Conjunctions वो शब्द होते हैं जिससे दो सेंटेंस जुड़ते हैं और correlative का मतलब है जो जोड़े में यूज होते हैं। आप देख सकते हैं गाइस कि चारों ही conjunctions पेयर में है, so we can say that correlative conjunctions are always used in a pair. So let's start. Number 1, either or. Guys, अब आप इसे either बोलिए या either बोलिए, दोनों ही pronunciation ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग है या ये या वो। नंबर 2, neither nor. इसी तरीके से गाइस आप इसे नीदर बोलिए या नाइदर बोलिए, दोनों ही बोलने के तरीके सही हैं। इसका हिंदी मीनिंग है ना ये ना वो। नंबर 3, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसका हिंदी मीनिंग है ना केवल बल्कि। नेक्स्ट नंबर 4, बोथ एंड। गाइस इसका हिंदी मीनिंग है और भी या और दोनों। सो लेट्स स्टार्ट विद ईदर और। गाइस जैसा कि अभी आपको बताया है, ईदर और का हिंदी मीनिंग होता है या ये या वो। मीन्स इसका यूज दो चीजों के लिए होता है। जब आपके सामने दो चीजें हैं और आपको उनमें से एक चूज करना है, इस कंडीशन में आप ईदर और का यूज करेंगे। मीन्स व्हेन यू मेक अ चॉइस आउट ऑफ टू थिंग्स। और गाइज एक बात का और ध्यान रखना, ईदर और का यूज हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस में होता है। चलिए बहुत ही इजी कंसेप्ट के साथ इसके यूजेस सीखते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट इज सेम, जब सब्जेक्ट सेम हो। अब आपके सामने देखिएगा इस स्क्रीन पर दो सेंटेंसेस हैं। नेहा पढ़ रही है, नेहा इज स्टडिंग। नेहा टीवी देख रही है, नेहा इज वॉचिंग टीवी। और जब हम इन दोनों सेंटेंसेस को मर्ज करते हैं तो हमारा हिंदी का सेंटेंस बनेगा, नेहा या तो पढ़ रही है या टीवी देख रही है। इंग्लिश विल बी नेहा इज ईदर स्टडिंग और वॉचिंग टीवी। गाइस सेंटेंस फॉर्मेशन पर ध्यान देना। ईदर के बाद मैंने स्टडिंग यूज किया है तो और के बाद भी मैंने वॉचिंग यूज किया है। यही रूल है जो आपको बहुत ध्यान से सीखना है, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। वह बुद्धिमान है, ही इज इंटेलिजेंट। वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। और जब हम इन दोनों को मर्ज करते हैं तो हमारा हिंदी का सेंटेंस बनता है, वह या तो बुद्धिमान है या ईमानदार है। मीन्स आपको चॉइस बतानी है, या तो ये बुद्धिमान है या ईमानदार है। सो इंग्लिश विल बी ही इज ईदर इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट। अब देखिएगा इस ईदर के बाद मैंने एडजेक्टिव यूज किया, सो इन द सेम वे और के बाद भी मैंने ऑनेस्ट एज एन एडजेक्टिव यूज किया है। होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। चलिए कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। वह या तो टेनिस खेलना चाहती है या फुटबॉल। सेंटेंस, शी wants to play either tennis or football. नेक्स्ट सेंटेंस, उसने या तो खा लिया है या फेंक दिया है। सेंटेंस विल बी she has either eaten or thrown. When the subjects are different, guys, जब हमारे पास दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हों तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, चलिए सीखते हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दो सेंटेंसेस हैं। आप जा रहे हो, यू आर गोइंग। आपका भाई जा रहा है, योर ब्रदर इज गोइंग। और जब हम इन दोनों सेंटेंसेस को मर्ज करते हैं तो हमारा हिंदी का सेंटेंस बनता है, या तो आप या आपका भाई जा रहा है। इंग्लिश विल बी ईदर यू और योर ब्रदर इज गोइंग। गाइज यहाँ आपके सामने दो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट 1 यू और सब्जेक्ट 2 योर ब्रदर। सो गाइज जब कभी भी आप कोरिलेटिव कंजक्शंस के सेंटेंसेस बनाएंगे तो आप हमेशा S2 मीन्स सेकेंड सब्जेक्ट को देखते हुए अपना टेंस यूज करेंगे। सो योर ब्रदर इज थर्ड पर्सन सिंगुलर और टेंस ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। सो योर ब्रदर को देखते हुए हमने यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। आई होप आपको ये समझ आ गया है कि हमने इज गोइंग क्यों यूज किया। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। या तो मेरी बहनें फिल्म देखने जा रही हैं या मैं। Either my sisters or I am going to watch a movie. अब देखिएगा इस my sisters सब्जेक्ट 1 है और I सब्जेक्ट 2 है, तो हमने यहाँ I को देखते हुए am हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस, या मम्मी ने उसे डांटा है या पापा ने। इंग्लिश विल बी
ईदर मॉम और फादर हैज स्कोल्डेड हिम। यहाँ गाइस देखिए सब्जेक्ट वन मॉम है, सब्जेक्ट टू फादर है। हमने फादर को देखते हुए यहाँ हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस, या तो वह या मैं फुटबॉल खेलता हूँ। इंग्लिश विल बी ईदर ही और आई प्ले फुटबॉल। अब देखिए गाइस ही यहाँ सब्जेक्ट वन है और आई सब्जेक्ट टू है, और सब्जेक्ट टू को देखते हुए हमने प्ले वर्ब यूज की है। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। चलिए गाइस, अब नीदर नॉर के कंसेप्ट को सीखते हैं। नीदर नॉर या नाइदर नॉर के हिंदी है ना ये ना वो। जब आपके सामने दो चॉइसेस होती हैं और आप दोनों में से किसी को भी चूज नहीं करते हैं, तब आप नीदर नॉर का यूज करेंगे। मीन्स नो वन आउट ऑफ टू, दोनों में से कोई भी नहीं। वन मोर थिंग गाइस, इट इज यूज टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। मीन्स इसे नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हेन द सब्जेक्ट इज सेम। गाइस आपके सामने दो सेंटेंसेस हैं। वो पढ़ता नहीं है, ही डज नॉट स्टडी। वो खेलता नहीं है, ही डज नॉट प्ले। और जब हम सेंटेंस को मर्ज करते हैं तो सेंटेंस बनता है वह ना तो पढ़ता है और ना खेलता है। इंग्लिश विल बी he neither studies nor plays. सो गाइज सेंटेंस फॉर्मेशन पर ध्यान देना, क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए नीदर के बाद स्टडीज और नॉर के बाद प्लेज यूज किया गया है। वह ना तो जा सकता है और ना ही रुक सकता है। अब देखिए गाइज यहाँ पर दो चॉइसेस हैं, ना जाने की ना रुकने की, राइट। तो सेंटेंस विल बी ही कैन नीदर गो नॉर स्टे। नेक्स्ट सेंटेंस, आपका भाई ना हिंदी बोलता है और ना इंग्लिश। अब देखिए गाइस यहाँ चॉइस है हिंदी और इंग्लिश में। सो योर सेंटेंस विल बी योर ब्रदर स्पीक्स नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस, ना वह आया ना गया, he neither came nor went. I hope the concept is clear to you. चलिए गाइज अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। जब आपके सामने दो सब्जेक्ट्स होंगे तब आप नीदर नॉर का यूज कैसे करेंगे। आपके सामने दो सेंटेंसेस हैं गाइज। रोहित कक्षा में उपस्थित नहीं है, रोहित इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। उसके भाई कक्षा में उपस्थित नहीं है, हिज ब्रदर्स आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। और जब हम सेंटेंस को मर्ज करते हैं तो आपका हिंदी का सेंटेंस बनेगा ना रोहित और ना ही उसके भाई कक्षा में उपस्थित हैं। देखिए गाइज इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं, रोहित और उसके भाई। सो इंग्लिश विल बी neither रोहित नॉर हिज ब्रदर्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। गाइज जैसा कि आपको बताया गया है, जब सेंटेंसेस में आपको दो सब्जेक्ट मिले तो आप उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सेकंड सब्जेक्ट को देखते हुए ही यूज करेंगे। सो रोहित सब्जेक्ट वन है और उसके भाई सब्जेक्ट टू। क्योंकि सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, इसीलिए हमने इस सेंटेंस में आर यूज किया है। शैली और उसकी बहनों को बर्तन धोने पसंद नहीं है। इंग्लिश, नीदर शैली नॉर हर सिस्टर्स लाइक डूइंग डिशेस। अब देखिएगा इस शैली यहाँ सब्जेक्ट वन है और हर सिस्टर्स यहाँ सब्जेक्ट टू है। तो हमने सेकंड सब्जेक्ट को देखते हुए यहाँ लाइक वर्ब यूज की है। नेक्स्ट सेंटेंस, ना आप आए हैं और ना ही आपके फैमिली मेंबर्स आए हैं। सो इंग्लिश विल बी नीदर यू नॉर योर फैमिली मेंबर्स हैव कम। देखिए गाइस यहाँ सब्जेक्ट वन है यू और सब्जेक्ट टू है योर फैमिली मेंबर्स। तो हमने यहाँ सब्जेक्ट टू को देखते हुए हैव हेल्पिंग वर्ब यूज की है। नेक्स्ट सेंटेंस, ना तो मेरे दोस्त और ना ही मैं कहीं जा रहे थे। इंग्लिश विल बी नीदर माई फ्रेंड्स नोर आई वॉज गोइंग एनी वेयर। गाइस देखिए यहाँ सब्जेक्ट वन है मेरे दोस्त और सब्जेक्ट टू है मैं, तो हमने यहाँ मैं देखते हुए वॉज गोइंग यूज किया है। चलिए गाइस अब नॉट ओनली बट ऑल्सो के कंसेप्ट को सीखते हैं। इसकी हिंदी है न केवल बल्कि। व्हेन द सब्जेक्ट इज सेम। आपके सामने दो सेंटेंसेस है गाइस। सोहन लूडो खेल रहा है, सोहन इज प्लेइंग लूडो। सोहन गाने सुन रहा है, सोहन इज लिसनिंग टू सॉन्ग्स। और जब हम दोनों सेंटेंसेस को मर्ज करते हैं तो हिंदी बनेगी सोहन न केवल लूडो खेल रहा है बल्कि गाने भी सुन रहा है। मीन्स सोहन एक सब्जेक्ट है जो दो काम एक साथ कर रहा है, वह लूडो भी खेल रहा है और गाने भी सुन रहा है। सो इंग्लिश सेंटेंस विल बी सोहन इज नॉट ओनली प्लेइंग लूडो बट ऑल्सो लिसनिंग टू सॉन्ग्स। अब गाइज यहाँ सेंटेंस फॉर्मेशन पर ध्यान देना, क्योंकि यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसलिए यहाँ नॉट ओनली के बाद प्लेइंग लूडो और बट ऑल्सो के बाद लिसनिंग टू सॉन्ग्स यूज किया है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस,
नैना ना केवल खाना खा रही थी बल्कि टीवी भी देख रही थी। अब देखिए गाइस, यहाँ नैना एक सब्जेक्ट है जो दो काम एक साथ कर रही थी। वह खाना भी खा रही थी और टीवी भी देख रही थी। सो इंग्लिश विल बी नैना वॉज नॉट ओनली हैविंग फूड बट ऑल्सो वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट सेंटेंस, वह लड़की ना केवल बुद्धिमान है बल्कि सुंदर भी है। मीन्स उस लड़की में दोनों क्वालिटीज है, वह बुद्धिमान भी है और सुंदर भी है। इंग्लिश विल बी दैट गर्ल इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ब्यूटिफुल। अब देखिए गाइज, यहाँ नॉट ओनली के बाद मैंने इंटेलिजेंट एज एन एडजेक्टिव यूज किया है। इन द सेम वे बट ऑल्सो के बाद भी मैंने ब्यूटिफुल एज एन एडजेक्टिव यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस, सोनू ना केवल झूठ बोलता है बल्कि बहाने भी बनाता है। मीन्स सोनू दोनों काम करता है। इंग्लिश विल बी सोनू नॉट ओनली टेल्स अ लाई बट ऑल्सो मेक्स एक्सक्यूजेस, और सोनू नॉट ओनली लाइज बट ऑल्सो मेक्स एक्सक्यूजेस। गाइस, झूठ बोलने के लिए दो वर्ब्स हैं, या तो आप टेल अ लाई यूज करिए या आप सिर्फ लाई यूज करिए। और क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए इसमें नॉट ओनली और बट ऑल्सो के बाद वर्ब की एसोरियस फॉर्म यूज की गई है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। आपके सामने दो सेंटेंसेस हैं। मैं लूडो खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग लूडो। मेरा भाई लूडो खेल रहा है, माई ब्रदर इज प्लेइंग लूडो। और जब हम दोनों हिंदी के सेंटेंसेस को मर्ज करते हैं तो हमारा सेंटेंस बनता है ना केवल मैं बल्कि मेरा भाई भी लूडो खेल रहा है। मीन्स दो सब्जेक्ट है, मैं और मेरा भाई, जो दोनों लूडो खेल रहे हैं। सो इंग्लिश विल बी नॉट ओनली आई बट ऑल्सो माई ब्रदर इज प्लेइंग लूडो। अब देखिए गाइज, यहाँ पर सब्जेक्ट वन है आई और माई ब्रदर सब्जेक्ट टू है। और क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हमने सब्जेक्ट टू मीन्स माई ब्रदर को देखते हुए इज प्लेइंग यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस, ना केवल शिक्षक बल्कि लड़कियां भी गा रही हैं। नॉट ओनली टीचर बट ऑल्सो गर्ल्स आर सिंगिंग। अब देखिएगा, इस टीचर यहाँ सब्जेक्ट वन है और गर्ल्स यहाँ सब्जेक्ट टू है, तो हमने गर्ल्स को देखते हुए आर सिंगिंग यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस, ना केवल रोहन बल्कि उसके दोस्त भी दिल्ली में रहते हैं। मीन्स सिर्फ रोहन ही नहीं, उसके दोस्त भी दिल्ली में रहते हैं। सो इंग्लिश विल बी नॉट ओनली रोहन बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स लिव इन दिल्ली। अब देखिएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और सब्जेक्ट वन रोहन, सब्जेक्ट टू है हिज फ्रेंड्स। सो हमने हिज फ्रेंड्स को देखते हुए लिव यूज किया है। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। ना केवल मेरे बड़े भैया बल्कि उनके दोस्त भी हमारे घर आए हैं। इंग्लिश विल बी नॉट ओनली माई एल्डर ब्रदर बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स हैव कम टू आवर होम। देखिए गाइस, माई एल्डर ब्रदर सब्जेक्ट वन है, हिज फ्रेंड्स सब्जेक्ट टू है। तो यहाँ हमने सब्जेक्ट टू को देखते हुए हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। आई होप द कंसेप्ट्स आर क्लियर टू यू। चलिए गाइस, अब बोथ एंड के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, जिसकी हिंदी है और भी या और दोनों। गाइस, हम बोथ एंड को कब यूज करते हैं? जब हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं और हमें दोनों ही बतानी है या यूज करनी है, इस केस में हम बोथ एंड को यूज करते हैं। सो लेट्स लर्न। व्हेन द सब्जेक्ट इज सेम। गाइस, आपके सामने देखिए दो सेंटेंसेस हैं। रोहन लूडो खेल रहा है, रोहन इज प्लेइंग लूडो। रोहन चेस खेल रहा है, रोहन इज प्लेइंग चेस। और जब हम इन दोनों सेंटेंसेस को मर्ज करते हैं तो हमारी हिंदी बनती है रोहन लूडो और चेस दोनों खेल रहा है। इंग्लिश विल बी रोहन इज प्लेइंग बोथ लूडो एंड चेस। अब देखिए गाइस, रोहन एक सब्जेक्ट है जो लूडो और चेस दोनों खेल रहा है, इसलिए हमने बोथ के बाद लूडो और एंड के बाद चेस यूज किया है। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस, नेहा सुंदर और बुद्धिमान दोनों है। मीन्स नेहा में दोनों ही क्वालिटीज हैं। सो इंग्लिश विल बी नेहा इज बोथ ब्यूटिफुल एंड इंटेलिजेंट। अब गाइस देखिए, बोथ के बाद मैंने ब्यूटिफुल यूज किया है विच इज एन एडजेक्टिव। इसी तरीके से एंड के बाद भी मैंने इंटेलिजेंट यूज किया है विच इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस, वह खुश भी था और उदास भी। ही वॉज बोथ हैप्पी एंड सैड। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे पार्टी भी पसंद आई और मेहमान भी। I liked both the party and the guests. चलिए गाइस, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। When the subjects are different. आपके सामने दो सेंटेंसेस है। रोहन लूडो खेल रहा है, रोहन इज प्लेइंग लूडो। सोहन लूडो खेल रहा है, सोहन इज प्लेइंग लूडो। और जब हम सेंटेंस को मर्ज करते हैं तो हमारे हिंदी का सेंटेंस बनता है रोहन और सोहन लूडो खेल रहे हैं।
बोथ रोहन एंड सोहन आर प्लेइंग लूडो। गाइज रोहन सब्जेक्ट 1 है, सोहन सब्जेक्ट 2 है। अब तक हमने सब्जेक्ट 2 को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब या टेंस यूज किया था, बट बोथ एंड के केस में हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ दो सब्जेक्ट हैं और दोनों ही एक ही काम कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब मीन्स आर प्लेइंग यूज करेंगे क्योंकि यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस, नेहा और मेघा दोनों पढ़ाई कर रहे थे। इंग्लिश विल बी बोथ नेहा एंड मेघा वर स्टडिंग। अब गाइस देखिए यहाँ दो सब्जेक्ट हैं, नेहा और मेघा, और दोनों पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए हमने यहाँ वर स्टडिंग यूज किया। नेक्स्ट सेंटेंस, यह किताब की किताब है और दोस्त का दोस्त, मीन्स ये दोनों ही है, किताब भी है और दोस्त भी है। दिस इज बोथ अ बुक एंड अ फ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस, सीता और गीता दोनों फिल्म देखने जाएंगी, मीन्स दो लड़कियां हैं, दोनों ही फिल्म देखने जाएंगी। इंग्लिश विल बी बोथ सीता एंड गीता विल गो टू वॉच अ मूवी। गाइज अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नाउ लेट्स प्ले अ क्विज। गाइज आपको हर आंसर 7 सेकेंड्स के बाद दिखाया जाएगा। अगर आपको आंसर देने के लिए ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन।